सीख लें। इसके लिए कैलेंडर में सहायक प्राध्यापक की भर्ती को स्थापित करें और नियमित हर साल पारदर्शिता पूर्वक जो है वो भर्ती हो। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में इनका स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है, रिलीज करें, ये मांग हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार है उनको अवसर नहीं दे पा रही है, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, नेट सेट वालों को मैं भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है कि उनका जो लेवल है बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है। और अगर छत्तीसगढ़ का वास्तव में अगर विकास चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना चाहिए। मैं हूँ आपके साथ आपका जय वाधव और आप देख रहे हैं परिवार चैनल। लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे नेट से जो शिक्षाकर्मी हैं वो लगातार राजनेताओं के दरवाजे पे जा रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। मेरे पीछे जो है ये आपके नेट से संघर्ष स्थल से जुड़े हुए हैं। इनके कुछ प्रमुख पांडे हैं जिनको लेकर भी लगातार संघर्षरत है। हाल ही के दिनों में भी इन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की, साथ ही कई राजनेताओं के यहाँ जाकर ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही आज भी कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके यहाँ भी जो साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या बातचीत हुई, क्या सिलसिला है, कैसी बातचीत हुई, सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी बातों के यहाँ पे जी, नमस्कार सर, मेरा नाम रविंदर सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं जो है एनआईटी से पास आउट हूँ। मैं जो है एमए किया, फिर सेट क्वालिफाइड हूँ, ऑल इंडिया में नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी किया। आज जो है हम छत्तीसगढ़ सरकार, अपने सहायक सरकार की जो सुशासन व्यवस्था जिसको हमने स्थापित किया, उनसे हम ये मांग करने आज आए थे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में इनका स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है। पूरे छत्तीसगढ़ का जो स्थान है भारत के जितने राज्य हैं उनमें से तीसरे पायदान में आ चुका है नीचे से। उसको उठाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो कोई प्रयास नहीं कर रही है, जिसका ध्यान आकर्षण करवाना है। और युवाओं और अपने साथ न्याय की मांग करने के लिए हम आए थे। हमारी मुख्य 3 मांगे थी कि जल्दी से जल्दी सहायक प्राध्यापक जो उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसको तुरंत 2025 में रिलीज करें। ये मांग हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। और दूसरी हमारी मांग थी कि 2019 में जो भर्ती हुई सहायक प्राध्यापक की, उसमें जितनी भी संगति देखने की मिली, पारदर्शिता की जो कमी थी, जिसमें सीबीआई जांच चल रही है, तो संलिप्त अधिकारियों को तो सरकार जो है वो घेर रही है, उनसे जांच करवा रही है, लेकिन उसमें जो अयोग्य लोग चयनित हुए और योग्य लोग जो छूट गए, उनकी जो उम्र सीमा जो है वो खत्म होते जा रही है। तो एक बार के लिए आप भर्ती तुरंत निकाल करके उम्र सीमा को 50 साल कर दीजिए, और जो योग्य उम्मीदवार जो छूट गए थे उनको आप मौका देके कॉलेज में योग्य जो है प्राध्यापक की भर्ती कीजिए, ये मांग है। और तीसरी मांग ये है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमको देख के हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो नीचे वाले हमारे भाई बहन और हैं, उन लोग हमसे उदाहरण लेना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं कि इतना उच्च शिक्षा हासिल करके और बहुत अच्छे पद में चले गए और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा हमसे सीख लें। इसके लिए कैलेंडर में सहायक प्राध्यापक की भर्ती को स्थापित करें और नियमित हर साल पारदर्शिता पूर्वक जो है वो भर्ती हो, ऐसी हम मांग लेकर के आए थे। और आज हम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी से ज्ञापन सौंपे हैं और अपनी मांग को पुनः रखे हैं कि आपने जो हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए 625 पद भरने की जो घोषणा की थी, उसका न तो तिथि निर्धारित है, न ही कोई उसकी रणनीति है, न कब भर्ती करेंगे उसका कोई डेट निर्धारित है। सिर्फ हमको आश्वासन आप दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवाओं को आप गुमराह करने चाह रहे होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने 2024 में स्टेट एग्ज़ाम दिया, स्टेट एग्ज़ाम लेने के बाद आपने घोषणा किया था, विधानसभा में भी माननीय पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि 2169 पोस्ट जो है सहायक प्राध्यापक की खाली है और हमारी सरकार उस भर्ती को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कहाँ गई आपकी वादा? क्या हम शायद सरकार के सुशासन में सिर्फ वादा ही सुनते रहेंगे, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलेगा? हमको मांग करते करते क्या हमारी उम्र सीमा बीत जाएगी? तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इसी मांग को लेकर के हम आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उपस्थित हुए हैं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए हैं। जी, ये पहली बार नहीं है कि एक शिक्षक सेगमेंट के जो शिक्षक हैं वो लगातार संघर्ष करते हैं। इससे पहले भी कई शिक्षक भी सेगमेंट से जुड़े शिक्षकों से मैंने चर्चा की। काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि इनमें आक्रोश है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार उनकी मांगें नहीं पूछ रही है।
लेकिन ये वो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए युवाओं को तैयार करते हैं, साथ ही अन्य विषयों के लिए भी बच्चों को तैयार करते हैं, आगे कुछ और लोगों के लिए चर्चा करते हैं। आपको पढ़ाते हैं युवाओं में कैसे देखते हैं, शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ में कैसा है? हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार है उनको अवसर नहीं दे पा रही है। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, नेट सेट वालों को मैं भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है कि उनका जो लेवल है बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ जो शिक्षा का जो प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है। और जबकि हम ये देख रहे हैं कि अभी हमारे जो अतिथि व्यय खाता के लिए जो पोस्ट आती है उसमें बाहर वालों को चयन किया जाता है, और ये जो कि केवल पीएचडी धारी रहते हैं, और पीएचडी वाले ज़्यादा महत्व देते हैं, और पीएचडी वाले ज़्यादा जो क्वालिफाइड रहते हैं और जो नॉलेजेबल हैं शिक्षा क्षेत्र में। पढ़ाने की अच्छा नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आपका नेट क्वालिफाइड वालों के पास है, नेट क्वालिफाइड और जेआरएफ क्वालिफाइड के पास में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कमी नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, बस उनको एक अवसर की कमी है, और उसी अवसर के तलाश में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि हम ये नहीं बोलते कि हम लोग को आप नौकरी दीजिए करके, हम ये बोलते हैं कि आप परीक्षा लीजिए और जितने भी रिक्त पद हैं सभी पे फुलफिल कीजिए, क्योंकि जब जितने भी रिक्त पद हैं वो फुलफिल होंगे तभी हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का विकास होगा। अभी 2 महीने पहले एनआरएफ का रैंकिंग आया था, तो पूरे देश में, पूरे भारत में टॉप 100 में छत्तीसगढ़ का एक भी कॉलेज नहीं है। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं हो सकती छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। और उसमें भी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, अभी रिक्त पद तो हमको जो पता है, जो 2 साल पुराना डाटा है, 2169 पद खाली हैं, और अभी तो 2026 और 27 में कम से कम 5000 से ज़्यादा जो पोस्ट खाली हो जाएंगी। उनको ध्यान में रखते हुए जितना खाली उनको अभी उनको फिलअप कर लेना चाहिए, और आने वाले जो साल है, 1-2 साल में जो बाकी रिक्त पद होंगे उनको भी फुल करना चाहिए। तो इस ओर छत्तीसगढ़ बिल्कुल सोच नहीं रही है, वो केवल पता नहीं किस दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ का वास्तव में अगर विकास चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ का शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना चाहिए। अच्छे टीचर जब तक कॉलेज में नहीं रहेंगे तब तक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा हैं बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस इनको एक अवसर की आवश्यकता है। जी, ये बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा का स्तर सरकार नहीं सुधारेगी, तो कहीं न कहीं युवाओं में इसका कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। और कुछ लोगों को सर, मेरा नाम चंद्र कुमार वर्मा है, मैं राजनांदगांव जिले से हूँ। अ, शिक्षित छत्तीसगढ़ के बिना विकसित छत्तीसगढ़ बोलना पूरा सपना जैसा है। हम देखेंगे कि वित्तीय स्वीकृति जो हुआ है 625 पदों पे, तो वित्तीय स्वीकृति होने के बाद बोल रहे हैं कि अभी जो व्यापक का जो कैलेंडर जारी हुआ है इसमें बोल रहे हैं कि 2026 में अक्टूबर में टेट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में वैकेंसी आएगा। तो हमारा जो मेन जो 3 मुख्य मांग है उसमें ये है कि स्टेट एग्ज़ाम जो 2026 में होने हैं उसके पहले एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर को जो वैकेंसी स्वीकृत हुआ है 625 पदों पे, तो उसके एक बार एग्ज़ाम हो जाए। उसके बाद जब टेट का एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद जब भी और वैकेंसी आना है वो आते रहे, उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा मांग हमारा ये है कि एक बार उम्र सीमा में एक बार के लिए 5 साल के लिए छूट मिलना चाहिए। और तीसरा मांग ये है कि जो पीएससी का जो कैलेंडर है उसमें सहायक प्राध्यापक भर्ती का जो कैलेंडर है वो जारी हो। इससे एक ये है कि इसमें हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर सपोज़ एक साल में अगर 300 भी सहायक प्राध्यापक का भर्ती होता है, सहायक प्राध्यापक पदों पर अगर भर्ती होता है, तो 5 साल में 1500 पद होता है। तो अगर कहीं न कहीं अगर एक अभ्यर्थी जो है 1 साल में अगर उसका चयन नहीं होता, तो कम से कम वो डीमोटिवेट नहीं होगा। तो उनको ये उम्मीद रहेगा कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर मेरा हो ही जाएगा, अगर कुछ नंबर से छूटता है तो। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो पिछला जो भर्ती का जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, वो हुआ था जनवरी 2019 में, ठीक है। तो जनवरी 2019 से लेके अगर हम देखेंगे तो फिर से जनवरी अगर आएगा 2026 का, तो जनवरी ये भी 7 साल के लगभग हो जाएगा। तो इस 7 साल के लगभग में अगर वैकेंसी अगर नहीं आ रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के मानसिक स्थिति के लिए क्या मतलब दयनीय दशा है, और उनको व्यथित करने वाला स्थिति यहाँ पे बन रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार जो है टेट एग्ज़ाम लेने से पहले अभी 2025 में ही उसका मतलब सहायक प्राध्यापक भर्ती का जो है विज्ञापन जारी करें, और 2026 में उसको एग्ज़ाम कंडक्ट करके ज्वाइनिंग है, उसके बाद जो टेट एग्ज़ाम है वो ले, कोई दिक्कत नहीं। जी, संख्या कितनी में थी? अभी जो है छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर क्वालिफाई स्टूडेंट देखा जाए तो 50,000 के आसपास होगी, उससे प्लस भी हो सकती है। और क्योंकि पिछला जो 2019 में लगभग 25 से 30,000 लोग सिर्फ आवेदन किए थे, और अभी 7 साल हो चुकी है, और नेट एग्ज़ाम हर साल में 2 बार होती है। पीएचडी जो है वो ऑल इंडिया से भी होता है, छत्तीसगढ़ से भी होता है, और छत्तीसगढ़ में भी जो है 2 बार
पिछले 7 सालों में आपका स्टेट एग्ज़ाम है। जी, अंतिम और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी भी आपकी बातें सुनते हैं, तो जो भी मंत्रियों के धन्यवाद विधायक और राज्य अ, ऐसा तो नहीं है। अब श्री कृष्ण जो भगवान है वो 108 गलती माफ़ किए थे, उसी तरह हम भी उनकी गलतियाँ माफ़ करेंगे, उसके बाद फिर हम भी उग्र प्रदर्शन की ओर बढ़ेंगे और हम लोग का भी उग्र रूप को देखने को मिलेगा। तो हम लोग धरना प्रदर्शन, रोड शो सब करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षित वर्ग हैं और शिक्षा का दुर्दशा हम लोग से देखी नहीं जाएगी और छत्तीसगढ़ की शिक्षा के विकास के लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो सब करेंगे और तैयार हैं इसके लिए। जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेकर चलते हैं कि सरकार ने कहा था कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, इस पर सरकार काम नहीं कर रही, 5 लाख शिक्षकों की भर्ती निकाली नहीं है, इसकी कैसे देखते हैं? सर ये तो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। जब हम उच्च शिक्षित वर्ग को सरकार तजब्बू नहीं दे रही है, तो स्कूल शिक्षा को क्या तजब्बू देगी? जब सरकार ने जो है चुनाव के घोषणा पत्र में अपने चुनावी दौर में कहा था कि हमारे शिक्षक भर्ती के लिए 57,000 पोस्ट हम भर्ती करेंगे और उनको 2 साल के अंदर जो है 1 लाख भर्ती जो है वो हम करके दिखाएँगे। लेकिन आज सिर्फ़ घोषणा की है 5,000 की, तो कहाँ 57,000 और कहाँ सरकार ने घोषणा किया 5,000। तो जब जो है स्कूल शिक्षा को इतनी लो लेवल में ले जा रही है सरकार, तो उच्च शिक्षा को तो बिल्कुल नहीं ले जाएगी। और क्योंकि उच्च शिक्षित हासिल होना, पीएचडी करना, लगभग 14 साल अपने करियर का देना। किसी एक महिला को 12वीं पास करने के बाद कॉलेज पास 3 साल करेंगे, पीजी करेंगे 2 साल, गेट की तैयारी 14 साल उनको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बेटी को 14 साल का समय देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर दे भी दिए तो क्या बोलेंगे कि 1 साल का आपके पास समय है, आप जो है 1 साल में नौकरी लगा लीजिए, नहीं तो आपकी शादी कर देंगे, आप जो है दूसरी में व्यस्त हो जाओ। तो पिछले 7 साल से सरकार वैकेंसी नहीं ला रही है, तो महिला जाएँगे कहाँ? जो महिला जो है उच्च शिक्षा की ओर आ ही नहीं रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में महिला उच्च शिक्षित रहेंगे ही नहीं। तो क्या सरकार छत्तीसगढ़ को ग्रो कराने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति को डाउन कराना चाहती है? जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब बोले थे कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति शिक्षित होगा, अगर हम महिला को पढ़ा देते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देगी। तो लेकिन सरकार की मंशा तो उल्टा नज़र आ रही है। उच्च शिक्षित महिलाओं को करना ही नहीं चाहती, क्योंकि वैकेंसी दे ही नहीं रही है। तो 7 साल कोई भी महिला कैसे इंतज़ार कर सकती है? उसको घर भी बसाना है, पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी है। तो महिलाओं की जो स्थिति है मुझे बहुत चिंतनीय लग रही है सरकार की, और इसीलिए आज हम उच्च शिक्षित वर्ग हैं और हम आज नहीं आवाज़ उठाएँगे तो कौन उठाएगा? और हमारी जो आवाज़ उठाने और सही चीज़ के लिए सरकार को जो अपनी बात मनवाने की जो शैली होगी, वो सरकार हमको बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि हम लोग उच्च शिक्षित वर्ग हैं। अगर हम जो चाहेंगे वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि सरकार जो है वो पकड़ भी नहीं पाएगी कि हम कैसा कर रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे जागृत करेंगे और पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक सरकार की पूरी मंशा को हम जन तक फैलाने का काम करेंगे। हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, संवैधानिक रूप लोकतांत्रिक तरीके भी अपनाएंगे, और अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती तो फिर हम उच्च शिक्षित वर्ग हैं, हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, गांधीवाद में भी जाएंगे, सुभाष चंद्र बोसवाद में भी जाएंगे, और हम जो है सभी वाद पढ़े हुए हैं, हर विषय में हम मास्टर हैं। हमारे रणनीति को पकड़ पाना सरकार की बस की बात बिल्कुल नहीं है, हमको बिल्कुल हल्के में ना ले। अगर सरकार जो है वो शिक्षा में छत्तीसगढ़ को उदासीनता दिखाएगी तो हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल जाएंगे। जी, तो मेरी आज खास चर्चा हुई छत्तीसगढ़ नेट है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पीएचडी संघर्ष संघ के पदाधिकारियों से जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा स्तर है वो लगातार गिरते जा रहा है और सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श नहीं कर रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इनकी मांगों पर किस तरीके से अपना ध्यान आकर्षित करती है और कैसे इनकी मांगों को पूर्ण करती है। ऐसे परिवार